कैसे हो सब? वेलकम टू मटर पंडित्स चैनल फॉर द मदरिस्ताज बाय द मदरिस्ताज एंड ऑफ द मदरिस्ताज। दिस इज सूर्यांश फ्रॉम मटर पंडित्स। आज का वीडियो विल बी बेस्ड ऑन ट्रांसफर्स एंड लेट्स सी कि आप लोगों को ये न्यूज़ कैसे हिट करती है, उससे ही स्टार्ट करूंगा। दैट इज सर्जियो बुस्केट्स लीव्स बार्सिलोना आफ्टर 18 years इन दैट क्लब एंड टू बी फेयर इट्स नथिंग शॉर्ट बट जस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट प्लेयर। टू बी फेयर बुस्केट्स इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको आप लोग देख के भी अनदेखा कर देते हो। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ जस्टिफाइंग व्हाट बुस्केट्स इज। बुस्केट्स का ना यार पीपल विल बी लाइक कि नहीं यार ये 2 सीजन से तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। बाकी सीजन तो देखो यार, बहुत गेम्स ऐसे होंगे जहां पे बुस्केट्स को आप ये सोचोगे बुस्केट्स होता तो हम जीत जाते हैं। दैट इज फैक्ट्स, दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर सर्जियो बुस्केट्स इज। एक सीजन विनर है वो बार्सिलोना के साथ। और देखो एक बहुत क्लियर चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डेल बॉस ने कहा ना कि if you don't see Busquets, if you see Busquets, you see the entire match. That is facts. Understanding Busquets can only come when you understand football. Busquets is not your typical player जिसको तुम ऐसे ही समझ जाओगे अरे वाह यार क्या विजिटरी है, क्या प्लेयर है यार, मैजिक। नहीं, ही इज अ प्लेन प्लेयर। किसी को दिखेगा ही नहीं, लोग समझेंगे यार नॉर्मल सा है, क्या प्लेयर है भाई, इतनी क्या हाइप है। समझो, गेम को अंडरस्टैंड करो। जब आप देखते हो कि वो करता क्या है ना, यू विल रियलाइज कि नहीं यार सर्जियो बुस्केट्स इज मच मोर देन जस्ट अ प्लेयर। देयर इज अ रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल रेट हिम। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ सीडीएम्स। देयर इज अ रीजन व्हाई सर्जियो बुस्केट्स इज अ नेम इन दैट 6 trophies वाला सीजन, 6 triples ऑफ बार्सिलोना, द ट्रेबल ऑफ बार्सिलोना, इट वाज सर्जियो बुस्केट्स। पीपल विल रेट Xavi, Iniesta, but Xavi, Iniesta was only possible because they had Busquets behind him. एक नाम जो कभी आएगा ही नहीं ना मिडफील्डर्स के लिस्ट में, और मैं बोल रहा हूँ आज से 3 साल बाद अगर आप किसी से पूछोगे टॉप 5 मिडफील्डर, टॉप 10 मिडफील्डर बताओ, बुस्केट्स विल नॉट बी अ नेम इन दैट। दैट इज व्हाट बुस्केट्स इज। इट्स जस्ट अ नेम इन हिस्ट्री बुक्स, बट इफ यू क्लिक ऑन दैट नेम, मतलब मैं यही बोलूंगा, विकिपीडिया पे आपने कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, बट व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ना, एक हिस्ट्री बुक खुद आ जाएगी। और जिन लोगों ने फुटबॉल समझा है ना, वो यही कहेंगे कि बुस्केट्स जैसा इंटेलिजेंट मिडफील्डर उन्होंने नहीं देखा। द वे ही ऑपरेट्स, द वे ही अंडरस्टैंड्स द गेम, वो बुस्केट्स के सबसे बड़े ट्रेट है। दैट इज व्हाट सर्जियो बुस्केट्स इज ऑल अबाउट। ही इज नॉट समवन जिसको बस आप लोग देखते हो कि नहीं भैया सड़े से फाउल मार रहा है, वो टैकल कर दिया भाई, टैक्टिकल फाउल है भाई, ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं। द वे ही डज इट, दैट्स द थिंग टू अंडरस्टैंड। और ये एक राइवल बोल रहा है, आप किसी बारसा फैन से पूछोगे ना, सब ये सोच रहे हैं कि पिछले 2 साल से ऐसा है कि इमोशनल कनेक्ट कम हो गया। भाई वो स्टिल वो लेजेंड रहेगा। बुस्केट्स विल स्टिल बी अ लेजेंड इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, ही विल बी अ लेजेंड इन द बार्सिलोना वर्ल्ड एज वेल। तो वो एक चीज है जो बुस्केट्स के लिए। एंड आई विल जस्ट से कि हैप्पी रिटायरमेंट बुस्केट्स, यू गेव, मतलब हैप्पी ट्रांसफर बुस्केट्स, वी सॉ यू अ लॉट। आई डोंट थिंक वो रिटायरमेंट लेंगे, टू बी फेयर। आई थिंक वो सऊदी चले जाएंगे, बट आई एंजॉयड वॉचिंग यू, टू बी फेयर, आई एंजॉयड वॉचिंग यू। बट अब आते हैं जो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले जूड बेलिंगम से स्टार्ट करूंगा मैं। जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड इज ऑफिशियली वेरी क्लोज टू हैपनिंग। मतलब पिछली बारी जो फब्रिजियो ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे, इस बारी और कर दिए। एंड दैट इज सबसे बड़ा बॉम्ब ये है इन चीजों में कि Jude has already signed a contract with Real Madrid and he is eagerly waiting for Real Madrid to finalize the deal with Dortmund, which is going to happen in next few couple of days because Jose Anes Sanchez को भेज दिया गया है Dortmund डीलिंग करने के लिए और एक सर्टेन प्राइस टैग को बीट करने के लिए या फिर उस पर आने के लिए। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था उसमें बस स्पेकुलेशन चल रही थी जब फर्स्ट टाइम फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया था, बट अब पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया है एंड कंफर्मेशन भी आ गया है कि बेलिंगम इज ईगरली वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड। तो आपके जो मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल वाले फाइनल लिंक्स भी थे वो सब रैप अप हो जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज जो एडअप हो रही है वो ये है कि बेलिंगम ने अपना येस कर दिया, उसके फादर मार्क बेलिंगम ने भी वो साइन कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। दैट इज पर्सनल टर्म्स हैव बीन एग्रीड विद रियल मैड्रिड। The only thing that is remaining is Jose Anes Sanchez getting the contract signed with Dortmund, जहाँ पे वो negotiations कर रहे हैं। एंड ये मेरे हिसाब से May 20th तक खत्म हो जाएगा सारा कुछ। एंड देयर विल बी लाइक, आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग जाएगा इसके बारे में थोड़ा और फ्यूचर में। मतलब मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा था कि 90% डन है, अब 95 to 100 वाला बचा है। अब 95 से भी हम थोड़ा आगे आ गए हैं, अब बस वो 1 या 2% बचा है, 98% पे ही है हम, वो 2% के करीब बचा है।
जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो जाएगा। देखो एक कोटेड प्राइस है 120 मिलियन का, आई थिंक रियाल उतना ही पे करेगी जिसमें एड ऑन्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूसिव ऑफ एड ऑन्स, नॉट एक्सक्लूसिव। तो मतलब अराउंड मेरे हिसाब से ये हमें पड़ेगा 100 मिलियन का प्लेयर एंड 20 मिलियन या फिर 30 मिलियन इन एड ऑन्स, मतलब आप समझ सकते हो ऐसा ही कुछ होगा डील। यहाँ पे एक और चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि जूड बेलिंगम के केस में जो अब आइडियाज आ रहे हैं कि द वे ही हैज बीन पोर्ट्रेड, वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि ही इज वेरी मच ईगर टू प्ले अलोंगसाइड क्रूज एंड मॉडरिच एंड वांट्स टू लर्न फ्रॉम देम। जो मैंने एक बहुत पहले चीज बोली थी, अगर आप मेरा 5 महीने पहले का एक वीडियो उठाओगे, मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर आप एक मिडफील्डर हो, बिकॉज आपका अगर अच्छा मिडफील्डर आपके ऊपर होगा तो वो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा जहां पे आप क्रूशियल गेम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पे अब क्लैरिटी आने वाली है और मैं यही कहूंगा कि हियर वी गो नहीं आया बट आने वाला है, मतलब इट इज हैपनिंग, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि सूनर और लेटर इट विल बी कंफर्म्ड इन लाइक नेक्स्ट 5-10 डेज में हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसफर डन। एंड अब आते हैं सेकंड ट्रांसफर के बारे में, जिसको कल टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, जो आई डोंट थिंक अब मैड्रिड फैंस को उतना वो क्या बोलते हैं फर्क पड़ता है इस ट्रांसफर से, दैट इज किलियन एम्बापे। टू बी फेयर अब आपको ये समझना पड़ेगा कि टेलीग्राफ की वो रिपोर्ट ये कहती है कि माइट साइन, माइट मतलब आप ये समझो इफ एंड ओनली इफ वाली चीज होगी कि भैया इफ है शायद ये वो, आप शायद पे रिपोर्ट क्या, आप वो तो स्पेकुलेशन ही है भाई, एंड दैट इज द काइंड ऑफ स्पेकुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। हम लोगों को ये बहुत पहले से पता था कि ये सारी चीजें चल रही हैं एंड ये हर बार ही होता है भाई, हर बार ही होता है कि एक स्पेकुलेशन डाल दो, आप लोग फिर बोलोगे नहीं भाई वो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसने रिपोर्ट किया। वो रिपोर्ट नहीं था, वो एक स्पेकुलेशन था कि दे माइट गो फॉर हिम। और एक चीज मेरे को सही बताओ, अगर 120 मिलियन हमने जूड बेलिंगम पे खरीद दिया, क्या 220 से ऊपर पे करना किलियन एम्बापे के लिए, जो रिकॉर्ड फी की बात हो रही है, डज दैट मेक सेंस? मेरे हिसाब से तो नहीं। ऑफ कोर्स ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ये वो, बट अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास विनीशियस है, मेरे पास रॉड्रिगो, एक अच्छा स्ट्राइकर मिल जाए, वी कैन स्टिल मेक अ गुड आइडियल नंबर 9 वाली पोजीशन पे एक प्लेयर है, वी कैन स्टिल मेक अ गुड फ्रंट थ्री। इट इज नॉट एज इफ कि अब हम एम्बापे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इट वाज व्हेन विनीशियस वर नॉट फायरिंग ऑन सिलेंडर्स। ऑफ कोर्स एम्बापे एक बहुत नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, नो डिनाइंग द फैक्ट कि वो आएगा टीम का लेवल ऊपर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा ई लफड़ाबाजी ये वो, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो डिनाइंग द फैक्ट, बट स्टिल आप हर बारी नहीं रिपोर्ट कर सकते, और ये लेजी जर्नलिज्म है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे, कि आप हर बारी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास नहीं हो और आप जस्ट माइट पे रिपोर्ट लिख रहे हो, दैट इज जस्ट फॉर व्यूज, दैट इज नॉट समथिंग जो आप लोगों को करनी चाहिए। यहाँ पे अब आते हैं फाइनल जिसके पीस ऑफ पजल पे जिसकी बारे में बात होने वाली है, दैट इज योशुआ किमिक टू रियल मैड्रिड। एंड टू बी फेयर मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर कि हम 750 मिडफील्डर रखेंगे, हम लोग क्या मिडफील्ड एफसी बनने वाले हैं? मैं इस पे यही कहूंगा कि इट इज जस्ट अ फसाड। सेम चीज नैब्री के केस में हुई थी और सेम चीज किमिक के केस में हुई है, और ये सबको समझ आ जाना चाहिए कि 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा ही इज प्लेइंग अराउंड बायर्न। अब तो ये भी आ रहा है कि थॉमस मुलर शायद बायर्न छोड़ दे, बट हाँ किमिक ऐसे घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई हलवा है क्या? सब कुछ हलवा है, ऐसे ही चल रहा है? नहीं, किमिक इज ट्राइंग टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बायर्न, और ये बेट टेक्निक होती है कि आप दूसरे क्लब से नेगोशिएट करना चालू कर दो। और मेरे को एक चीज समझाओ, अगर हम इतने सारे सीडीएम साइन कर रहे हैं, हमारे पास क्रिएशन कहाँ से आएगी? चलो बहुत बढ़िया प्लेयर है, राइट बैक खेल सकता है ये वो, बट मैं यही कहूंगा हर एक मैड्रिड फैन बेस को या फिर मैड्रिड मतलब फैन को कि भैया इतने बेवकूफ मत बनो कि तुम्हें लग रहा है कि सारे प्लेयर तुम्हारी टीम में आ जाएंगे। नहीं होता ऐसा। मैड्रिड एक अगर अच्छा आइडिया के साथ जाना चाहती है, इतने प्लेयर्स कभी काम कर ही नहीं सकते। इट्स बेटर कि हम थोड़े प्लेयर्स रखें और एक अफोर्डेबल लाइनअप बनाए जो अच्छे से परफॉर्म करें। अब बात करते हैं थोड़ी कल की इंटर वर्सेस मिलान के गेम के बारे में, तो मैं यही कहूंगा कि इंटर लुक द बेटर टीम एंड द वे दे वर प्लेइंग आपको क्लियरली दिख रहा था, दे वर मोर इनटू द गेम एंड दे वांटेड टू विन द मैच मोर देन मिलान, which I think is worrisome because Milan without Rafael Leao looked toothless, और डिवॉक अरेविगी के आने के बाद मेरे को थोड़ी बेटर लगी थी मिलान, बट दैट इज द थिंग राइट, आपके पास इन बिहाइंड रन बनाने के लिए कोई था नहीं, और अगर कल राफेल लिया होता तो आई थिंक एक गोल आ जाता। कल टोनाली फॉर मी वॉज मिलान्स बेस्ट प्लेयर, ब्राहीम जिरू वगैरह डिसेंट खेले, ऐसा नहीं था कि बहुत नेक्स्ट लेवल खेले। सालामाकर्स अच्छा खेला था जब वो इनिशियली था, बट फिर धीरे धीरे उसको भी कैपिटलाइज, उसके ऊपर भी अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी मिलान। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड एडन जेको हैड अ ब्रिलियंट गेम, डम्फ्रीज हैड अ वेरी गुड गेम, मिकिटारियन हैड अ वेरी गुड गेम। तो आप देख सकते हो कि वो तीनों अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। तो आई थिंक कि
फेयर रिजल्ट है। अब लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे हिसाब से मिलान विल गो थ्रू स्टिल, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए आला मड्रिड इन आलामास, हस्ताना फिनाल, वामोस रियल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना एंड मड्रिड पंडित्स को 8K तक पहुंचाओ जल्दी से जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।